जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। एक बड़ी अपडेट की माननीय गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने वाले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा और अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीओजे से सटा हुआ जम्मू कश्मीर का राजौरी का जिला जो सीमावर्ती जिला के नाम से जाना जाता है और सीमावर्ती जिला राजौरी के अंदर माननीय गृह मंत्री की गर्जना और कई एक बड़े सवाल पैदा करता है कि क्या राजौरी पुंछ के इतिहास के सुनहरे पन्नों में माननीय गृह मंत्री जी का दौरा लिखा जाएगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार के कार्यकाल 1 के दौरान जो हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी का राजौरी जिला का नौशहरा के बॉर्डर से अग्रिम चौकियों से सटे हुए क्षेत्र के अंदर दौरा और राजौरी पुंछ को बड़ी सौगात और जितने भी जो सीमावर्ती एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग थे जो लगातार पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित थे उनके लिए पक्के बंकर की घोषणा, करोड़ों रुपयों की जो विकास परियोजनाओं की घोषणा और विशेषकर जो बॉर्डर के ऊपर सटे हुए जो देशभक्त लोग थे, जो राष्ट्रभक्त लोग थे, जो हमेशा पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़े रहते थे और किसी भी खौफ से डरे बिना वे भारतीय तिरंगे को की शान को हमेशा बुलंद रखते थे और गोलीबारी से न डरते हुए वे हमेशा से ही अपनी मातृभूमि पर डटे हुए थे। और राजौरी पुंछ के इस दौरे के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल 2 के अंदर जो इस समय माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जो भारतीय राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं और गृह मंत्री का दौरा राजौरी पुंछ के सीमावर्ती जिला की राजौरी के अंदर दौरा और 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का दौरा एक अहम सवाल पैदा करता है कि क्या राजौरी पुंछ के इतिहास के अंदर जो लगभग बीते 50 से 60 वर्षों से यहाँ की जनता एसटी स्टेटस की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी और जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें आई, केंद्र के अंदर जितनी भी जो सरकारें आई वे हमेशा से राजौरी पुंछ के जितने भी जो राजनेता थे जो लगातार एसटी स्टेटस की मांग को लेकर हमेशा राजनेताओं के दरवाजे को खटखटाया करते थे और हमेशा से ही आश्वासन मिलता था कि आपको इन विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होते ही आपके लिए राजौरी पुंछ की जनता के लिए एक सौगात के रूप में आपको एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से ही जब सरकार अपनी सत्ता की दहलीज तक पहुंचती थी जिसके बाद इस एसटी स्टेटस को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता था और लगातार जो जनता थी उसके अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया जाता था। लेकिन माननीय अमित शाह जी का दौरा, राजौरी पुंछ का दौरा और विशेषकर राजौरी का दौरा और 1 अक्टूबर का राजौरी की धरती पर राजौरी के मुख्य बस स्टैंड के ऊपर अमित शाह जी की गर्जना होगी और राजौरी पुंछ के इतिहास के क्या सुनहरे पन्नों में जिस प्रकार से एसटी स्टेटस की मांग को लेकर लगातार जद्दोजहद बीते 60 वर्षों से जारी थी, क्या इस जद्दोजहद का अंत होगा? क्या राजौरी और पुंछ की जनता को बड़ी सौगात देने के लिए अमित शाह जी का दौरा और माननीय अमित शाह जी का दौरा राजौरी जिला जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का गृह जिला और राजौरी पुंछ गृह जिले के अंदर अमित शाह जी की गर्जना अहम सवाल पैदा करता है कि जिस प्रकार से राजौरी और पुंछ की जम्मू कश्मीर की बात करें और विशेषकर राजौरी पुंछ के अंदर जो एसटी समुदाय के लोग जहां पर रहते थे उन लोगों के लिए विशेष सौगात भारतीय सरकार की ओर से केंद्रीय जो सरकार है केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी राहत जो इस समुदाय को दी गई है कि पहली बार इतिहास में 9 सीटों को आरक्षित कर दिया गया जिसमें मात्र एसटी समुदाय के लोग ही अब विधानसभा के अंदर चुनकर जाएंगे और 9 विधानसभा के चुने हुए 9 विधानसभा के अंदर नेता जो एसटी स्टेटस के होंगे, एसटी समुदाय के होंगे। और राजौरी पुंछ की जो अहम मांग जो थी राजौरी पुंछ उड़ी करना को लेकर राजौरी के बाद जो 2 अक्टूबर को रैली होगी वे भी पहाड़ी जिला चुना गया है। इससे संकेत इस प्रकार से उभर कर आ रहे हैं और राजौरी पुंछ का जो राष्ट्रभक्त समाज है जो लगातार इस बात के क्यास लगा रहा था कि आखिर उनकी मांग को कब पूरा किया जाएगा, लेकिन हर एक सरकार ने एसटी समुदाय के लोगों का, पहाड़ी समुदाय के लोगों को हमेशा से नजरअंदाज किया। लेकिन अमित शाह जी का राजौरी का दौरा, जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा और राजौरी के बाद कश्मीर घाटी का पहाड़ी जिला चुना जाना जिसके अंदर एक और जनसभा होगी और उस जनसभा के अंदर पहाड़ी लोगों से जुड़े हुए अहम जो मुद्दे थे वह निकलकर सामने आएंगे और पीओजे के जो हमेशा से ही भारत का अटूट अंग है जिसको लेने की वकालत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी और पीओजे के से सटा हुआ राजौरी पुंछ का राजौरी जिला और राजौरी जिले के अंदर 1 अक्टूबर को जो गर्जना माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे उसके अंदर एसटी स्टेटस समुदाय जो था, एसटी लोग जो थे, एसटी समुदाय से जुड़े हुए जितने भी जो लोग थे वे इस समय उनके अंदर भारी उत्साह है। जिस प्रकार से लगातार भाजपा के जो जम्मू कश्मीर की यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते थे कि राजौरी और पुंछ को एसटी स्टेटस दिया जाएगा,
और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या विधानसभा चुनावों से पहले एसटी स्टेटस राजौरी और पुंछ उड़ी करना की जनता को दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह जी का जो दौरा था अपने आप में एक अहम दौरा और बड़े सवाल पैदा करता है कि राजौरी पुंछ की राष्ट्रभक्त जनता को उसके राष्ट्रभक्ति का परिणाम देने के लिए, उसकी राष्ट्रभक्ति का इनाम देने के लिए क्या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी की धरती पर 1 अक्टूबर को गर्जना करेंगे। क्या एसटी स्टेटस का ऐलान, जो घोषणा, औपचारिक घोषणा करेंगे, अथवा विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही वे जनता को रिझाने का प्रयास करेंगे। क्या जनता के हित में और जनता की दुखती नब्ज के ऊपर हाथ रखने में अमित शाह जी कामयाब होंगे। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से 3 दिवसीय दौरा और जम्मू के अंदर बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा, जिसके बाद कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक, कटरा के अंदर डेवलपमेंट कार्यों की विस्तार में जानकारी और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम बड़े ऑफिशियल्स के साथ अमित शाह जी की बैठक और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो के बाद एसटी स्टेटस की जो मांग लगातार उठ रही थी, अब राष्ट्रभक्त जनता और जम्मू पुंछ की जनता इस बात की ओर क्यास लगा रही है कि अमित शाह जी का एक दिवसीय जो राजौरी का दौरा है, 1 अक्टूबर को राजौरी का जो दौरा है, क्या वह बड़ी सौगात और इतिहास के पन्नों में, राजौरी पुंछ के इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाजपा का जो एक कद्दावर नेता और जो माननीय गृह मंत्री इस समय देश के यशस्वी गृह मंत्री के पद पर जो आसीन है, क्या अमित शाह जी राजौरी और पुंछ की जनता को बड़ा तोहफा देने के लिए 1 अक्टूबर को राजौरी के अंदर आ रहे हैं। विशेषकर राजौरी पुंछ की जनता के अंदर भारी उत्साह और इस समय तैयारियां लगातार चल रही हैं। हर एक कोने के अंदर नुक्कड़ सभाओं का दौर इस समय जारी है और एसटी से जुड़े हुए जितने भी जो लोग थे वे लगातार उत्साहित हैं और 1 अक्टूबर का इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 अक्टूबर आएगा, राजौरी की पावन धरा पर एक जन सैलाब उमड़ेगा और उस जन सैलाब को संबोधित करते हुए राजौरी पुंछ की जनता को क्या बड़ी सौगात अमित शाह जी एसटी स्टेटस के रूप में देंगे। क्या ओबीसी समुदाय के लिए कोई बड़ी घोषणा होगी। क्या जितने भी जो डेली वेजर्स हैं, जो पीएचई से जुड़े हुए हैं, एनवाईसी हैं, जो जितने भी जो डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न विभागों के अंदर तैनात हैं, 1 लाख के करीब जो डेली वेजर्स हैं, क्या उन डेली वेजर्स को लेकर माननीय गृह मंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करेंगे। तमाम प्रकार के जो सवाल हैं, तमाम प्रकार की जिज्ञासा इस समय राजौरी पुंछ और जम्मू पुंछ की जनता के मन में इस समय कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और क्यास लगाए जा रहे हैं कि कब 1 तारीख आएगी। 1 तारीख को राजौरी की इतिहास के अंदर एक जनसैलाब उमड़ेगा और उस जनसैलाब को संबोधित करते हुए किस प्रकार की सौगात और किस प्रकार की इन समस्याओं का अंत करते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी और पुंछ की जनता के लिए क्या बड़ी सौगात लेकर 3 दिवसीय दौरे के ऊपर राजौरी पुंछ के अंदर 1 दिवसीय दौरा और एक जनसभा को संबोधित करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। लगातार प्रशासन से लेकर राजनेता और जितने भी जो एसटी समुदाय से जुड़े हुए लोग जो लगातार इस बात के सपने देख रहे हैं कि राजौरी और पुंछ को एसटी स्टेटस मिलेगा, ओबीसी समुदाय को उनका हक मिलेगा, डेली वेजर्स को उनका हक मिलेगा। तमाम प्रकार के जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम डेली वेजर्स हैं, वे 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राजौरी पुंछ की जनता 1 तारीख का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर की जनता माननीय गृह मंत्री जी के दौरे का इंतजार कर रही है। आप देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी सौगात विधानसभा चुनावों से पहले, जिस प्रकार से 9 आरक्षित सीटें इस समय एसटी स्टेटस के लिए, एसटी समुदाय के लोगों के लिए कर दी गई हैं। क्या पीओजेके से जुड़ा हुआ एक अहम इश्यू था, दो लगातार जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन आयोग आया था, जिसकी सिफारिश के बाद पीओजेके की जो 24 सीटें थी आरक्षित, उनमें से 1/3 यानी कि 1/3 नॉमिनेटेड एमएलए विद वोटिंग राइट्स के लिए एक प्रोविजन रखा गया था। क्या उसको लेकर अमित शाह जी बड़ी घोषणा करेंगे। तमाम प्रकार के सवाल जम्मू कश्मीर की जनता के मन में उभर रहे हैं और 1 तारीख का और 30 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के अमित शाह जी के दौरे से कई सवाल जुड़े हुए हैं, कई जिज्ञासा राजौरी पुंछ की जनता के अंदर में अहम सवाल राजौरी पुंछ की जनता का इंतजार कर रही है कि कब अमित शाह जी आएंगे और कब बड़ी सौगात के रूप में बड़ी घोषणाओं का, बड़ी परियोजनाओं का ऐलान करके वे पुनः लौटेंगे। अब देखते हैं कि 1 तारीख को जब राजौरी की धरती पर अमित शाह जी गरजेंगे, कौन कौन सी बड़ी सौगात राजौरी और पुंछ उड़ी करना की जनता के लिए कौन सी बड़ी सौगात का ऐलान करके जाते हैं। आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और अमित शाह जी से एक मांग जरूर करें कि राजौरी और पुंछ की जनता की जो 70 वर्षों पुरानी मांग थी, उस मांग पर खरा उतरते हुए राजौरी पुंछ की जनता को सौगात दें, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रभक्त समाज हमेशा से ही विरोधी ताकतों के साथ टकराव करते हुए हमेशा से उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को यहाँ पर जीवित रखा, तिरंगे की आन बान शान को जहाँ पर बुलंद रखा, ताकि आपकी जो कमेंट बॉक्स में रखी हुई राय ये हमारी केंद्रीय सरकार तक जरूर पहुंच सके। तमाम अपडेट्स आप देखते रहे बाहुस पे वीडियो सचिन राणा के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।